गुलाम सरवर साहब आप अपनी बात करें। हाँ, ठीक है, मैं आ रही हूँ सर, वो बहुत देर से चुप हैं। एक भी शुक्रिया चित्रा जी। असल में देखिए, डिबेट डिरेल ना हो, एबीपी पर ये शो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण शो है और पिछले 5 वर्षों में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कहीं अव्यवस्था ना हो जाए, लेकिन बहरहाल ठीक हो गया। पहले 2-3 बिंदु हैं जिस पर एकदम क्लियर बात होनी चाहिए। एक बात अभी जो विनोद बंसल जी ने कही, परिभाषा जो कठमुल्ला का लिया, तो मुझे हंसी आ रही थी। वो परिभाषा ऑक्सफोर्ड से लिया इन्होंने। भारत में शब्दकोश की कमी थी जहां से नहीं लिया, लेकिन मैं चूंकि भारत का हूं, एक तस्वीर देख लीजिएगा हल्का सा। ये है एक घोड़ा जो जिसका नाच भारत में होता था, आजकल बंद हो गया, कठ घोड़ा। और कठ जी, मैंने क्यों इस बात को कहा, कठ घोड़ा क्यों कहते हैं? एक तो घोड़ा होता है और एक काठ का है, मतलब नकली है, असली और नकली। मैं अब सुनिए, अब जवाब आ रहा तो फिर बीच में टपक रहा है, जवाब आ रहा। मैं मुल्ला हूँ, सुनिए ना सर, बात हो जाए, नहीं बोला आपको, उनकी बात हो जाए, बोलने नहीं देंगे। मुल्ला और कठ मुल्ला, पंडित और कट पंडित। कट पंडित नहीं होता। अरे भाई यार, कमाल है यार, कौन मानेगा यार, कौन मानेगा यार, असली और कौन मानेगा यार, असली और कोई हो नहीं सकता। असली और नकली, असली घी और नकली घी होगा, ये पंडित ही होगा, होते हैं पंडित कभी कट पंडित नहीं होता। ठीक है, चलिए आखिरी बात, मैं मदरसा छापू, 1 मिनट, मदरसा छापू, 3 पेपर सादे सादे मंगा लीजिए। एक डीएम को, एसपी को या थाने को एक एप्लीकेशन लिखना है, उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में। हाफिज गुलाम सरवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, मदरसा ब्रांड, कठमुल्ला जिनको ये कहते हैं। मैं तीनों भाषा में अभी ऑन द स्पॉट कैमरे पर लिखूंगा और यही चैलेंज इनको दिया, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में लिख के बताइए। चलिए आज फैसला हो जाए कि कौन ज्ञानी। हाँ, हिंदी में लिखूं और इंग्लिश में लिखूं, उर्दू में क्यों लिखूं? मैं इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, ये आप सब कुछ। इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की, आपकी ज्ञान अधूरी है, मेरी पूरी है, आपकी अधूरी है, मेरी पूरी। इसीलिए कठमुल्लापन कह दी चित्रा जी, जबरदस्ती, यही कठमुल्लापन है, यही कठमुल्लापन है। हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया, पढ़े ही नहीं, पढ़े ही नहीं, आप पढ़े ही नहीं, आप स्वामी विवेकानंद जी की लिखी हुई पुस्तक है, प्रोफेसर साहब जानते होंगे, पुस्तक का नाम ही एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन? इज इट बुक लर्निंग? नो नो नो। चलिए ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हो गई, ठीक है, आमने सामने की डिबेट हो गई। अब 1 सेकंड सर, 1 सेकंड, आप में नहीं दिखता मेरा ये है, सवाल है, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सर, ठीक है, 1 सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए, आपस में मत लड़िए। कितनी बार आप लोगों से गुजारिश करूंगी, स्टूडियो में बड़ा मुश्किल हो जाता है सबको शांत करा पाना। प्लीज ये तरीका नहीं हो सकता, प्लीज ये तरीका नहीं हो सकता, प्लीज सर। स्वामी विवेकानंद को कोट करते हो और मदरसे में आतंकवादी गतिविधि चलाते हो, शर्म करो, शर्म करो मुल्ला, शर्म करो मुल्ला, शर्म आनी चाहिए। एक सेकंड, बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई आप लोगों के साथ। एक सेकंड सर, सुनिए, 1 सेकंड प्लीज। ऐसे कैसे होगी डिबेट? आप लोग आपस में लड़ेंगे? ठीक है सर, 1 सेकंड प्लीज, आराम से प्लीज सर, प्लीज एक दूसरे से झगड़ा मत कीजिए, प्लीज गुजारिश है, आराम से प्लीज सर। हो गई आपकी बात, ठीक है सर, हो गई सर, अच्छी बात है ना। 1 सेकंड सर, हो गई आप लोगों की बात, प्लीज हो गई आप लोगों की बात। इतना ज्यादा सर कैसे मैं रोकूंगी आप लोगों को? सब लोग बोलेंगे स्टूडियो में, प्लीज 1 सेकंड सर, ये नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रदीप भंडारी जी, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। चित्रा जी बात कहना चाहता हूँ भाई, ये क्या बात हो गई? ये कह रहे हैं कि ये संत तभी होंगे जब उर्दू में लिखे, तो औरंगजेब कहता था। ये तो औरंगजेबी बात हो गई कि भाई अगर उर्दू में नहीं लिखा था। अरे सुनो मेरी बात, आपके बीच में नहीं इंटरप्ट करा था, शांत रहिए, मैं आपके बीच में नहीं इंटरप्ट करा, चुप रहिए, आपके बीच में नहीं इंटरप्ट करा था, शांत रहिए। ये संस्कृत में लिखना चाहेंगे क्या? आप संस्कृत में लिख सकते हैं? कौन करके लिख के दिखाइए, संस्कृत के अंदर दिखाइए पेपर, आइए लिखिए, एक पैराग्राफ संस्कृत में लिख के दिखाइए, दीजिए इनको पेज। झूठ बोलना बंद करिए और चुप रहिए। आप चुप रहिए, मदरसा नहीं टीवी होगा, आप चुप रहिए, मदरसा नहीं टीवी स्टूडियो। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, चुप आराम से। ये असदुद्दीन ओवैसी का कपड़े नहीं करेंगे प्लीज। ये असदुद्दीन ओवैसी का खुद का स्कूल, ये है उसका ब्लैक बोर्ड। क्या पढ़ाया जा रहा है? मैथ्स, साइंस, एजुकेशन। अब असदुद्दीन ओवैसी के कॉलेज में आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के कॉलेज है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेजेस है हैदराबाद में। क्या पढ़ाया जा रहा है? कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एमटेक पढ़ा रहे हैं।
तो ये खुद अपने खुद को जब मुनाफा कमाना होता है, खुद लंदन में पढ़ेंगे, खुद बैरिस्टर बनेंगे और बच्चों को मदरसा के अंदर मॉडर्न एजुकेशन का विरोध क्यों करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, मैं जवाब देंगे। मेरा 10 सेकंड रुकिए, मेरा 10 सेकंड जवाब, 10 सेकंड में जल्दी, 1 सेकंड रुकिए। भाटी जी एक नंबर के झूठे हैं। इन्होंने कहा कि अमीर खुसरो जो दिल्ली सल्तनत में आया था वो पहला हिंदी पोएट है, मॉडर्न हिंदी पोएट भारतेंदु है। और उसके बाद अगर एंशिएंट में जाना चाहते हैं, सरपदा जो है वो है, कुछ विद्वानों के हिसाब से चंद्रबाई है, कुछ के हिसाब से शालीभद्र सूरी है, कुछ के हिसाब से गोरखनाथ है। ये लोगों की तुष्टिकरण यही होती है कि जो संस्कृत हिंदी जो संस्कृत से निकली उसको भी मुगलों के साथ जोड़ने का ठीक है। अब महरुद्दीन रंगरेज जी जवाब देंगे। देखिए MIM आपके मुखिया के जितने स्कूल हैं वहां पर सारी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, मॉडर्न एजुकेशन दिया जाता है, उसके बावजूद वो आम मुसलमानों के लिए कहते हैं भाई इनको तो मदरसों में शिक्षा दी जानी चाहिए। क्यों? मैं बताना चाहूँगा, बैरिस्टर ओवैसी के अलावा उनके 2 और भाई हैं जो मदरसे में भी पढ़े और उनका मदरसा भी है और बाकायदा वो मदरसे की भी तालीम दी जाती है, मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है, उनका मेडिकल कॉलेज भी है और जो इंजीनियरिंग कॉलेज भी, जिस तरीके के वो कौम और फलाह लोगों के लिए काम करने का काम करते हैं। तो जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखे नेता में और अनपढ़ नेता में बहुत सारा फ़र्क होता है। वो जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके का जो वो एक 15 करोड़ बता दे, 100 करोड़ को क्या होगा? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप हमारे नेता के खिलाफ कोई निजी टिप्पणी ना पढ़ा करें। लिखा नेता ही हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करेगा, पढ़ा लिखा ही नेता हमेशा मंदिर मस्जिद की बात करेगा, पढ़ा लिखा ही नेता कटमुल्ला की बात करेगा। 15 करोड़ बता देंगे, 100 करोड़ वो बताएगा। ये असदुद्दीन ओवैसी जिसके वंशज रजाकार वाले हैं वो इस देश को देशभक्ति का ज्ञान देंगे। अरे जाके अपने बच्चों को साइंस और एजुकेशन की वैसे इतना विश्वास नहीं है, जहां भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसके बाद मत भेजना इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। अरे रजाकारों के वंशज इस देश में देशभक्ति ना सिखाएं। रजाकारों के वंशज आप लोग का बस चलता तो हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं होता। ऐसे टिप्पणी व्यक्तिगत टिप्पणी है, सदा किसी की नहीं रहती। आपकी मानसिकता का परिवर्तन नहीं हो रहा। आपकी मानसिकता का परिवर्तन यही है कि आप अपनी ओल्ड हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमानों को गरीब रखो, मुसलमानों की स्किल डेवलपमेंट को विरोध करो। ये आपकी सोच। आप अपना मुनाफा कमाना चाहते हैं। आप बताइए कौन से मदरसा के अंदर आपने पढ़ाया जहाँ पे साइंस और एजुकेशन की? मैं पूछ रही थी, 2 लोग मदरसा से हैं, वो लोग जानकारी देंगे। बताइए सर, क्या पढ़ाए जाते हैं? मॉडर्न एजुकेशन का सब हमेशा स्वागत हुआ है, आज भी स्वागत है। अगर सरकार की योजना, आप तो सत्ताधारी हैं, अगर सरकार की योजना आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना है और मदरसे के बच्चे को वाकई वो वैज्ञानिक बनाना, देश के सेवा के लिए उस जैसे यूपीएससी और इसकी तैयारी, तो आपको रोक कौन रहा, बाधा कहां पर है? अरे भैया, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो उनको भी शक की नजर से देखा जाता है कि इनके दिमाग में कुछ और पकड़ा है। मुझे अच्छे से याद है सीएम का वो बयान, और उसके बाद कितना बवाल मचा था इस पर जब उनकी ओर से बयान दिए गए थे। ठीक है, उनकी बात खत्म हो जाए विनोद जी, मैं आ रही हूँ, उनकी बात हो जाए पहले। आर्टिकल लिखे गए हाँ, प्रधानमंत्री जी के पक्ष में, यहाँ इस चैनल पर भी हमने बयान दिया था। और कई मैंने स्कॉलर जो मुस्लिम हैं उन्होंने कहा कि ये स्वागत योग्य बयान है, लेकिन वो भाषण तक ही रह गया। कल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम भाषण तक रह गया। तो कल जब 1 बजे रात में मैं वीडियो सुना हूं प्रधानमंत्री जी का, और मैंने शेयर किया, अगर किसी को आपत्ति हो देख ले मेरे फेसबुक पर। तो सवाल है जो स्वागत योग्य है उसको हम लोग ट्वीट भी करते हैं। पीएम तो मिर्जा गालिब और मिर्जा फादली की गजलें भी सुनाते हैं पार्लियामेंट के भीतर। वादा के पहले नहीं हुआ था, ये भी बोलिए। विनोद बंसल जी, पार्टी के नाम में मुसलमान हो हाँ। और वो सेकुलरिज्म की बात करे तो आपके दर्शक जानते हैं अच्छी तरह से यार वो कैसा हंसेगा, क्या करेगा। लेकिन एक बात मैं दूसरा कहना चाहता हूँ, नहीं मैं एक और बात कहना चाहूँ, नहीं वो कंपैरिजन मत करो। आप हर एक से गधे को घोड़े से मत मिलाइए ना। देखिए आप ये ऐसी बातें मत करो ना। देखो हर चीज का कोई कॉम्बिनेशन होता है ना जी। मैं एक और बात कहना चाहूँ, देखिए ये जो कह रहे हैं कि मैंने उसका समर्थन किया, मैं अरे आपके जैसे समर्थन करने वाले हैं कितने, और आपके पीछे कितने लोग हैं, आप सोचिए ना। आप देखिए, आप भी टीवी चैनल पर डिबेट में आके कहते थे नहीं राम मंदिर बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर कोर्ट कह देता है तो हम अलाउ करेंगे। ये इनसे पूछो, ये MIM वाले अभी भी जो वहां इंग्लैंड से डिग्री पास करके आए अभी भी रो रहा है, आपका पड़ोसी है वो रो रहा है, अभी भी रो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हम मुद्दे पर हैं और संजीदगी के साथ बात करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो काम जो पूजनी योगी जी ने जो कहा है, सदन के अंदर कहा है, जिम्मेदारी के साथ कहा है, वो ये कहा है कि देखिए जो लोग जो काम आप दूसरों के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो पहले ये सोचिए कि आप अपने ऊपर लागू करोगे तो कैसा लगेगा। अपने बच्चों को तो मॉडर्न एजुकेशन खुद तो जाके इंग्लैंड में पढ़ के आएंगे,
और अब जो गरीब और आपके मुसलमानों का कितने बच्चे हैं, साधु संत हैं? उनको अरे रुकिए, मदरसा में अरे जाके रुकिए, कैद विनोद करना है। बंसल, आपके ये तो ठीक परिवार नहीं है में ना। कितने लोग साधु संत है बताइए? है एक भी? आपने क्यों बुलाया उनको? अरे साधु संत का आपने क्यों मतलब बुलाया उनको? देखिए देखिए, अरे मैं कहता हूँ मैं मदरसे में नहीं पढ़ा ना, अरे आप मैं मदरसे में नहीं आपको पढ़ा, हम घेरने पे आ जाएंगे मदरसे तो में आप नहीं नहीं पढ़ा। पाएंगे भाई। मैं पूज्य संतों को मैं आता कह रहा हूँ, हूँ। मैं पूज्य ऐसे संतों को आपका आता काम हूँ, है बैठता हूँ। इस्लामाफोबिया आप से मेरे ग्रस्त लोगों होकर के आप खिलाफ मुसलमानों बोलो, को अभी भी टारगेट धमकी करना, दे रहे हो। मुसलमानों हाजी के रंगरेज, खिलाफ ये नफरत की धमकी बात वाला करना, टोंग अपना बंद करो यार। नफरत ये धमकी इसके देने अलावा वाला टोंग में मोहब्बत बात की बात करते कर हैं। लीजिए सब सर। पकड़े हुए हैं, तुम एक मोहब्बत मोहब्बत की की बात बात करते हैं, धमकी वाली बात आपके करते हैं। आपके अलावा इसके अलावा आपके पास कोई आपको नफरत और मोहब्बत की डेफिनेशन नहीं आता। धमकी नहीं देगा कोई, एक दूसरे को धमकी नहीं देगा। आराम से, आराम से सर, आराम से सर, आराम से सर, एक सेकंड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।